क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान भविष्य से आ सकता है? पुरानी तस्वीरों में दिखते डिजिटल कैमरे, फिल्मों में मोबाइल फोन, क्या ये टाइम ट्रैवल के सबूत हैं या सिर्फ हमारी कल्पना? आज हम जानेंगे 10 सबसे अजीब टाइम ट्रैवल थ्योरीज जो हमारी सोच को हिला देती है। चलिए समय के उस रहस्यमय सफर पर निकलते हैं। पहली थ्योरी है जो समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करती है, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह एक विचार है जो सदियों से विचारकों और वैज्ञानिकों को चुनौती देता रहा है। एक ऐसा पजल जिसने वैज्ञानिकों को उलझा रखा है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या समय में बदलाव संभव है। सोचिए, आप टाइम मशीन से अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं, एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, यानी आपके अस्तित्व की नींव ही खतरे में पड़ जाती है। अब आपके पिता का जन्म नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, आपका वजूद ही मिट जाएगा, जैसे कभी थे ही नहीं। तो फिर अतीत में जाकर दादाजी को मारा किसने? अगर आप कभी पैदा ही नहीं हुए तो ये हत्या किसने की? यह एक अंतहीन लूप है जहां कारण और परिणाम गड़बड़ा जाते हैं, समय की सीधी रेखा उलझ जाती है और सब कुछ बेतरतीब हो जाता है। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकृति के नियम हमें अतीत बदलने से रोकते हैं। शायद ब्रह्मांड खुद ही समय में होने वाले विरोधाभासों को रोकता है। क्या अतीत की यात्रा हमेशा नामुमकिन रहेगी, या विज्ञान के लिए यह एक चुनौती है जिसे पार किया जा सकता है, या इसका कोई अनोखा हल है? क्या हम कभी इस विरोधाभास को सुलझा पाएंगे? अब हम एक और दिलचस्प पहलू पर बात करते हैं, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की। यह एक ऐसा विचार है जो समय यात्रा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि कारण और प्रभाव का संबंध कितना जटिल हो सकता है। मान लीजिए आप शेक्सपियर के नाटक लेकर अतीत में जाते हैं, समय में पीछे की यात्रा करते हैं और वही किताब शेक्सपियर को दे देते हैं। आप उन्हें वो ज्ञान दे रहे हैं जो उनके पास पहले नहीं था। शेक्सपियर उन्हें अपने नाम से छाप देते हैं और इस तरह वो नाटक इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और आप वही किताब भविष्य में पाते हैं। यह एक अद्भुत खोज है, लेकिन यह सवाल भी उठाती है, असली लेखक कौन है? क्या शेक्सपियर ने वास्तव में वो नाटक लिखे या वो सिर्फ एक माध्यम थे? यह जानकारी एक टाइम लूप में फंस जाती है, एक ऐसे चक्र में जहां शुरुआत और अंत आपस में उलझे हुए हैं, न आदि न अंत। यह एक अनसुलझी पहेली है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बताता है कि अतीत को बदलना असंभव है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। क्योंकि आप जो भी करते हैं वह पहले से ही इतिहास का हिस्सा है। आपकी हर क्रिया, हर निर्णय पहले से ही समय की टेपेस्ट्री में बुना हुआ है। क्या हमारी फ्री विल सिर्फ एक स्क्रिप्ट है? क्या हम सिर्फ किरदार हैं जो एक कहानी निभा रहे हैं जो पहले से ही लिखी जा चुकी है? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक हल है मल्टीवर्स थ्योरी। इसके अनुसार हर फैसला एक नया ब्रह्मांड बनाता है। अगर आप अतीत में जाकर दादाजी को मारते हैं तो आप एक नई टाइमलाइन बना देते हैं। मूल टाइमलाइन जस की तस रहती है। पॉप कल्चर में आपने इसे लोकी या एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखा होगा। इसका मतलब है हर फैसले से अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं। हम सिर्फ एक संभावना जी रहे हैं। क्या बाकी ब्रह्मांडों में हमारे जैसे लोग भी हैं? अब बात करते हैं टाइम डायलेशन की, जो कि ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी समय की समझ को चुनौती देता है और यह पूरी तरह वैज्ञानिक है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्थापित भौतिकी के नियमों पर आधारित है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार समय एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। इसका मतलब है कि समय की गति पर्यवेक्षक के सापेक्ष बदल सकती है। जितनी तेजी से आप चलते हैं, समय आपके लिए उतना ही धीमा हो जाता है। यह प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में नगण्य है, लेकिन प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए समय उतना धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं जो प्रकाश की गति के करीब गति से चल रहा है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब अंतरिक्ष में जाएं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर समय सामान्य गति से चलता रहेगा। तो आपके लिए 10 साल बीतेंगे, एक छोटी सी अवधि, लेकिन पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। यह एक अविश्वसनीय अवधारणा है जो विज्ञान कथा फिल्मों में अक्सर दिखाई जाती है। जीपीएस सैटेलाइट्स को भी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इस प्रभाव का अनुभव होता है। इसी वजह से अपने क्लॉक्स एडजस्ट करने पड़ते हैं ताकि वे पृथ्वी पर समय के साथ सिंक्रोनाइज रहे।
इंटरस्टेलर फिल्म में भी यही दिखाया गया है, जहां एक ग्रह पर समय पृथ्वी से बहुत अलग गति से बीतता है। एक ग्रह पर 1 घंटा उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और गति के कारण पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। यानी भविष्य की यात्रा, जहां आप कुछ ही समय में बहुत आगे जा सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से संभव है। यह विज्ञान का एक रोमांचक क्षेत्र है जो हमें ब्रह्मांड और समय के बारे में नई संभावनाओं को दिखाता है। बस हमें तेज रफ्तार तकनीक चाहिए जो हमें प्रकाश की गति के करीब ले जा सके। वर्म होल, स्पेस टाइम में शॉर्टकट। कल्पना कीजिए, कागज को मोड़कर 2 बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, यही वर्म होल है। थ्योरी कहती है वर्म होल न सिर्फ जगह बल्कि समय के 2 बिंदुओं को भी जोड़ सकते हैं। यानी एक सिरा आज, दूसरा 100 साल पहले या बाद में। लेकिन असल में वर्म होल बेहद छोटे और अस्थिर होते हैं। उन्हें इंसानों के लिए खोलना एक्सोटिक मैटर जैसी रहस्यमयी चीज पर निर्भर है जो अभी नहीं मिली। फिलहाल वर्म होल से टाइम ट्रैवल सिर्फ कल्पना है। नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है यूनिवर्स आपको अतीत बदलने ही नहीं देगा। मान लीजिए आप टाइटैनिक को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम होगी। इतिहास वही रहेगा, आप बस उसका हिस्सा बन जाएंगे। विरोधाभास पैदा करने वाली घटनाओं की संभावना 0 है। यानी अतीत में जाकर आप दर्शक तो बन सकते हैं, लेकिन बदलाव नहीं ला सकते। क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? अब आते हैं क्रोनोवाइजर पर, एक कथित डिवाइस जो अतीत की घटनाएं दिखा सकती थी। कहा जाता है वेटिकन के वैज्ञानिकों ने इसे 1950 के दशक में बनाया था। दावा था कि इससे ईसा मसीह की सूली सिसरो के भाषण, नेपोलियन के कारनामे देखे गए एक तस्वीर भी छपी, जो बाद में नकली निकली। फादर अर्नेटी ने भी माना कि यह सब गढ़ा गया था। फिर भी क्या अतीत को देखना कभी संभव होगा? क्या टाइम ट्रैवलर्स हमारे बीच हैं? पुरानी तस्वीरों में दिखते मॉडर्न कपड़े, कैमरे या मोबाइल जैसे डिवाइस, जैसे टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर या चार्ली चैपलिन की फिल्म में मोबाइल जैसी चीज। हालांकि इनका तर्कसंगत स्पष्टीकरण भी है, पुराने कैमरे, हियरिंग एड आदि। फिर भी ये तस्वीरें हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं। क्या भविष्य के लोग हमारे इतिहास में झांकने आते हैं? क्या हम कभी ऐसे सबूत पाएंगे? अब बात क्वांटम फिजिक्स की, टाइम क्रिस्टल्स। 2021 में गूगल ने असली टाइम क्रिस्टल बनाने का दावा किया। आम क्रिस्टल स्पेस में पैटर्न दोहराते हैं, टाइम क्रिस्टल समय में भी। ये बिना ऊर्जा खोए हमेशा दोलन करते रहते हैं। थ्योरी के मुताबिक असंभव। यह टाइम ट्रैवल का रास्ता नहीं, लेकिन यह दिखाता है कि समय के नियम उतने अटल नहीं हैं। क्या हम भविष्य में समय को मैनिपुलेट कर पाएंगे? आखिरी थ्योरी, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? अगर हां, तो टाइम ट्रैवल उतना ही आसान है जितना गेम में सेव पॉइंट लोड करना। भौतिकी के नियम बस कोड हैं जिन्हें प्रोग्रामर बदल सकता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कोड से हल हो सकता है। क्या हमारी चेतना एक प्रोग्राम है? अगर हां, तो टाइम ट्रैवल की सीमाएं सिर्फ प्रोग्रामर की मर्जी पर हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैवल की 10 सबसे अजीब थ्योरीज। आपको कौन सी सबसे दिलचस्प लगी? कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे समय की अगली यात्रा में।